तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा और हमने जस्ट अभी अपने अपार्टमेंट में चेक इन किया है जो हमने यहाँ पे हायर किया है फॉर 3 नाइट्स एंड 4 डेज़। दिस इज़ इन आरपोरा। आरपोरा में एक सोसाइटी है रिवीरा करके, एंड रिवीरा में बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं 1 BHK और 2 BHK। सो मिलांज करके एक अपार्टमेंट है यहाँ पर मुझे मिला है, जो मुझे एयरबीएनबी के थ्रू मिला है, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग में मिला है। रीज़न ऑफ टेकिंग द अपार्टमेंट इज़ वेरी क्लियर इज़ बिकॉज ऑफ इक्ष्वाकु। बिकॉज अभी वो 10-11 महीने का, और हम लोग उसको बाहर का कुछ खिलाना नहीं चाहते हैं एक्सेप्ट द फ्रूट्स एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। बट वही प्रॉब्लम है कि रिसोर्ट में अपने को कोई ऐसा रिसोर्ट नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने बोला कि हम आपको बना के देंगे खाना, बट वी वांटेड कि उसका खाना हम खुद बनाएं। यहाँ एक्चुअली का बहुत स्पेसिफिक था कि अगर कोई ऐसा जगह मिलती है जहाँ पे हम उसका खुद का खाना बना सके तो डेट वुड बी बेटर। दिस इज़ द कॉरिडोर ऑफ दिस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और ये वाला जो फ्लैट है इसका ये एंट्री है। एंट्री के बाद यहाँ पर आपको वॉशरूम मिलेगा, एंड बहुत ही अच्छा वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस है। डिज़ाइनिंग ऑफ दिस हाउस इज़ रियली ब्यूटीफुल। आई मीन बहुत ही शौक से किसी ने बनाया है ये, और ये एक लार्ज कैनवास पेंटिंग है यहाँ पे, आपको ये दिखेगी। सोफ़ा सेट है फॉर लिविंग रूम। लिविंग रूम में एक सोफ़ा सेट है, उसके बाद यहाँ पर एक सोफ़ा कम बेड है। इफ़ यू आर 4 people देन 2 कैन स्लीप हेयर एंड 2 कैन स्लीप इन बेडरूम। सो ये एक बेडरूम है जो इस फ्लैट में है। इट्स ब्यूटीफुली डिज़ाइंड, एंड आप अगर देखेंगे तो इसका जो अलमीरा है, अलमीरा यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कवर्ड बहुत बड़ा कवर्ड है जिसमें आप अपना सारे क्लोथिंग वगैरह रख सकते हैं इफ़ यू आर स्टेइंग लॉन्गर ओवर हेयर। LCD TV इज़ हेयर, एंड प्रेस के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट जो चाहिए होता है प्रेस है, एंड द टेबल इज़ देयर, एंड एक सोफ़ा कुर्सी यहाँ पर है। तो 4 लोगों के लिए प्रॉपरली एकोमोडेट करने के लिए जगह है, और डाइनिंग टेबल इज़ देयर। लेकिन डाइनिंग के साथ साथ यहाँ पे जो लिविंग रूम है इज़ एयर कंडीशन। लाइटिंग इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रूम और एनी हाउस, तो लाइटिंग का भी यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान रखा गया है। देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर फॉर ऑल द रिक्वायर्ड एसेंशियल्स टू स्टोर, एंड दिस इज़ द किचन एरिया, एंड इट्स लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट का जो किचन होता है वैसे किचन, ओपन किचन है, एंड एक बेडरूम है। और किचन में सारे के सारे जो अप्लाइंसेस हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो आपका केटल्स हो, चाहे वो आपका गैस स्टोव है, उसके बाद चिमनी है, उसके बाद जितने भी यूटेंसिल्स हैं जो चाहिए होते हैं वो सारे के सारे यूटेंसिल्स यू फाइंड हियर, और क्रॉकरी, जितनी भी क्रॉकरी है यू फाइंड हियर। एंड इसके साथ साथ टी कॉफ़ी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे सब सामान है ऑलरेडी, एंड टोस्टर है, मसाले वगैरह सब यहीं पे है। एंड इसके साथ साथ लॉन्ड्री के लिए यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन यूज़ दिस वॉशिंग मशीन। दिस इज़ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो देखा जाए तो इस फ्लैट का लेने का पर्पज़ यही था कि अपने को खाना घर पे बना पाएँ और इक्शु को खिला पाएँ, और एक ऐसा ना रहे कि छोटा सा रूम हो, क्योंकि इक्शु को खेलने के लिए भी पूरा स्पेस चाहिए। अभी ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, ये पूरा अच्छे से यहाँ पे खेल रहा है। ये कल से जब से यहाँ पर आया ना, तो यहीं पर ये पूरा एरिया में ये चल रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है, खुश है ये। तो बच्चे के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे इन गोवा। सो अगर आपको कुछ ऐसा सा ही 1 BHK सॉर्ट ऑफ फैसिलिटी मिलती है और आपको उसी रेट में मिल जाती है ऑलमोस्ट जो आप रिसोर्ट के प्राइसिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन इसमें आपका बेनिफिट ये है क्योंकि आपको पूरा घर आपका होता है, पूरा किचन आपका होता है, एंड जितने दिन भी आप यहाँ पे रहेंगे आप अपने बच्चे के लिए खाना बना के उसको खिला सकते हैं, एंड और आराम से चिल होकर रह सकते हैं। तो छोटा रूम नहीं होता है। होटल का रूम क्या होता है, छोटा रूम होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, वॉशरूम रहेगा। बट यहाँ पे आपके पास लिविंग रूम भी है, आपके पास किचन भी है, आपके पास बेडरूम भी है, आपके पास वॉशरूम भी अलग से है। तो इट्स अ वंडरफुल प्लेस, एंड द गुड पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ कि जितने भी सामान यहाँ पे अप्लाइंसेस हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये देखो आप, इतना सुंदर सोफ़ा कम बेड यहाँ पर दिया हुआ है, एंड इट्स प्योर वुडन सोफ़ा कम बेड। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बालकनी भी है, जो बालकनी में आप आराम से 2 लोगों के लिए
चेयर ऑलरेडी रखा हुआ है, बट और कुछ चेयर शी तो आप अंदर से लेकर आ सकते हैं, बट इसके ज़्यादा बाहर नहीं लेके जा सकते। और इसके साथ साथ यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए भी आपको एक स्टैंड दिया हुआ है। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं शाम के टाइम या सुबह के टाइम एंड चिल कर सकते हैं। यू कैन सी लॉट ऑफ ग्रीनरीज देयर, सो यू कैन enjoy this greenery in this premises. So इस प्रॉपर्टी का नाम है मिलांज होम स्टेज एंड रिवीरा फुटहिल्स करके एक सोसाइटी है आरपोरा में। इट्स वेरी वेरी नियर टू क्लब कबाना। आई मीन क्लब कबाना इज़ हार्डली 100 मीटर्स फ्रॉम हेयर द एंट्री ऑफ द क्लब कबाना। एंड अगर आपको इधर की साइड आना है तो आप एयरबीएनबी पे मिलांज के नाम से जो प्रॉपर्टी है वो सर्च कर सकते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड अ मस्ट ट्राई फॉर योर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्टेज। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ज़रूर इस प्रॉपर्टी को और ऐसी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करें टू स्टे इन गोवा।